श्री राम जी ने एक बार अपने मित्र सुग्रीव से कहा था, भैया, सब भाई भरत के समान आदर्श नहीं हो सकते, सब पुत्र हमारी तरह पितृभक्त नहीं हो सकते, और सभी सुहृद मतलब सभी दोस्त तुम्हारी तरह दुख के साथी नहीं हो सकते। ये शब्द उन्होंने सुग्रीव के लिए कहे थे। और आज हम इन्हीं सुग्रीव जी की कहानी पर और श्रीराम के साथ उनकी जो मित्रता थी उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है सुग्रीव श्रीराम के आदर्श मित्र, उसी के आधार पर यह चर्चा होगी। हम कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे सुग्रीव दोस्ती और भक्ति के ऐसे प्रतीक बन गए। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सुग्रीव को इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है। मतलब ऐसी कौन सी बातें थी उनके जीवन में जो उन्हें राम का इतना प्रिय बना गई। और ये भी देखेंगे कि सच्ची लगन हो तो ईश्वर से कैसा भी रिश्ता निभाया जा सकता है। तुलसीदास जी ने कहा भी है ना, प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आपू समान। हाँ, कि प्रभु ने पेड़ के नीचे और डाल पर रहने वाले वानरों तक को अपने बराबर बना लिया। तो चलिए सुग्रीव की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उनके बड़े भाई थे बाली, किष्किंधा के राजा, बहुत पराक्रमी। जी, और स्रोत बताता है कि शुरू में दोनों भाइयों में प्रेम बहुत था। सुग्रीव बाली का आदर करते थे, उनके सहायक थे। बिल्कुल। पर फिर एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ यूं कि एक रात एक राक्षस आया, मायावी नाम का, किष्किंधा के दरवाजे पर आकर बाली को ललकारने लगा। अब बाली तो बाली थे, अपने बल के नशे में निकल पड़े अकेले ही। और सुग्रीव, वो सिर्फ भाई के प्रेम में पीछे गए। स्रोत यही कहता है, उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। सही। राक्षस भागा एक गुफा में, बाली भी पीछे घुस गए और जाते जाते सुग्रीव से कहा, तुम यहीं रुको, 15 दिन देखो, मैं ना आऊं तो समझना मारा गया। हाँ, पर यहाँ एक बात है, सुग्रीव 15 दिन नहीं, पूरे 1 महीने रुके रहे। ये उनका धैर्य दिखाता है। पर जब 1 महीने बाद अंदर से खून की धार निकली, बाली नहीं तो सुग्रीव घबरा गए। उन्हें लगा भाई मारे गए। और डर भी लगा होगा कि राक्षस बाहर आकर सबको मार डालेगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसी घबराहट में, शायद किष्किंधा को बचाने के ख्याल से, उन्होंने एक बड़ी चट्टान से गुफा का मुंह बंद कर दिया। इरादा शायद नेक था, पर यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। वो दुखी मन से किष्किंधा लौटे। मंत्रियों ने पूछा तो रोते हुए सब बताया। और तब मंत्रियों ने सोचा कि भाई राजा के बिना राज्य कैसे चलेगा, बाली नहीं रहे तो सुग्रीव ही राजा बनेंगे। उन्होंने सुग्रीव को मनाकर गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? बाली तो मरे नहीं थे, वो राक्षस को मारकर लौटे। हाँ, और जब उन्होंने गुफा का मुंह बंद पाया, किसी तरह बाहर निकले, किष्किंधा पहुंचे और देखा कि सुग्रीव सिंहासन पर। बस उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और उन्होंने सुग्रीव से पूछा भी नहीं, मतलब कोई सफाई नहीं मांगी? नहीं, स्रोत यही कहता है, बिल्कुल नहीं। बाली ने तुरंत मान लिया कि सुग्रीव ने लालच में उन्हें धोखा दिया, मरने के लिए बंद कर दिया। और मारने दौड़े सुग्रीव को। सुग्रीव ने बहुत कोशिश की समझाने की, पर बाली ने एक न सुनी। जी, जान बचाने के लिए सुग्रीव को भागना पड़ा। भागते भागते वो पहुंचे ऋष्यमूक पर्वत पर। अच्छा, ये वही पर्वत है जहां बाली जा नहीं सकता था। हाँ, मतंग ऋषि का श्राप था बाली को कि अगर वो उस पर्वत के दायरे में आया तो मारा जाएगा। तो वही एक जगह थी जहां सुग्रीव बच सकते थे। और बाली ने क्या किया? राज्य तो छीना ही। राज्य छीना, सुग्रीव की पत्नी रूमा को भी अपने पास रख लिया, सारा धन ले लिया, सब कुछ छीन लिया। और सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ, जिनमें हनुमान जी भी थे, उसी ऋष्यमूक पर्वत पर दुख और डर में जीने लगे। क्या हालत हो गई थी, एक गलत फहमी, बिना बातचीत के। सही बात है। स्रोत यही दिखाता है कि बड़े बड़े लोग भी कैसे बिना जांचे परखे फैसले कर लेते हैं और बातचीत की कमी कैसे रिश्ते बिगाड़ देती है। खैर, हर अंधेरी रात की सुबह होती है। सुग्रीव के जीवन में वो सुबह राम के रूप में आई। सीता जी की खोज में राम और लक्ष्मण भटक रहे थे। जी, और शबरी के कहने पर वो ऋष्यमुख पर्वत की तरफ आए। सुग्रीव ने जब इन 2 तेजस्वी योद्धाओं को देखा तो पहले तो डर गए। उन्हें लगा कहीं बाली ने तो नहीं भेजा मारने के लिए। हाँ, वो डर तो मन में बैठ गया था। तो उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री हनुमान जी को भेजा पता लगाने। और हनुमान जी गए ब्राह्मण का रूप धरकर। उनकी बातचीत से, उनके तेज से हनुमान जी समझ गए कि ये कोई साधारण लोग नहीं हैं। क्या बुद्धि थी हनुमान जी की! बिल्कुल। वो बहुत आदर से राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले आए। और वहीं ऋष्यमूक पर
हनुमान जी की कोशिशों से अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये दो दुखी दिलों का मिलना था। हाँ, सुग्रीव ने रोते हुए अपनी सारी कहानी, अपना सारा दुख राम को सुनाया। और राम, उनका दिल पिघल गया। उन्होंने सुग्रीव के दुख को अपना समझा, सिर्फ हमदर्दी नहीं दिखाई, बल्कि फौरन न्याय का साथ दिया। वचन दिया कि वो बाली को मारकर सुग्रीव को उनका राज्य, उनकी पत्नी, उनका सम्मान वापस दिलाएंगे। पर सुग्रीव के मन में एक शक था, क्या ये राजकुमार महाबली बाली को मार पाएंगे? बाली की ताकत तो जग जाहिर थी। हाँ, वो शक होना स्वाभाविक था। बाली ने तो रावण को भी कांख में दबा लिया था। तो राम ने ये शक कैसे दूर किया? राम ने अपनी शक्ति दिखाई। पहले तो दुंदुभी राक्षस का भारी कंकाल, जिसे फेंकने में बाली को भी जोर लगा था, उसे पैर के अंगूठे से ही उठाकर फेंक दिया, 10 योजन दूर। अरे बाप रे! और फिर सुग्रीव ने बताया कि बाली ने एक बाण से 7 ताड़ के पेड़ भेद दिए थे। तो राम ने मुस्कुराकर एक ही बाण चलाया, हाँ, जिसने उन 7 पेड़ों को एक साथ भेद दिया। और सिर्फ भेदा नहीं, बाण पेड़ों को पार करके पहाड़ और धरती में घुस गया और वापस राम के तरकश में आ गया। अद्भुत। बस ये देखकर सुग्रीव का सारा शक दूर। वो समझ गए कि ये स्वयं ईश्वर हैं। वो राम के चरणों में गिर पड़े, पूरी तरह समर्पित हो गए। और फिर विश्वास पक्का होने के बाद राम सुग्रीव को लेकर किष्किंधा गए। सुग्रीव ने बाली को ललकारा। जी। दोनों भाइयों में भयानक युद्ध हुआ, पर दोनों इतने एक जैसे लगते थे कि राम पहचान नहीं पाए कि कौन बाली है कौन सुग्रीव। तो पहली बार बाण नहीं चला पाए। अच्छा, ये भी हुआ था? हाँ, सुग्रीव हार कर निराश लौटे। तब राम ने पहचान के लिए उनके गले में एक गजपुष्पी लता की माला पहनाई और फिर से भेजा। और दूसरी बार जब युद्ध हुआ तो राम ने पेड़ की ओट से माला देखकर बाली को पहचाना और अपने बाण से उसका वध कर दिया। मरते समय बाली ने कुछ कहा भी था राम से? हाँ, कुछ सवाल जवाब हुए थे जिनका राम ने समाधान किया और बाली को सद्गति दी। फिर राम की आज्ञा से सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। और अंगद का, बाली के बेटे का? हाँ, राम ने अंगद को युवराज बनाया। ये उनकी न्यायप्रियता थी। उन्होंने मित्र का वचन निभाया और सुग्रीव को उनका हक दिलाया। राजा बनने के बाद सुग्रीव कुछ समय तो शायद राजकाज में लग गए होंगे। हाँ, थोड़े समय के लिए वो भूल गए थे, लेकिन जब लक्ष्मण जी ने याद दिलाया तो उन्हें अपना कर्तव्य याद आया और फिर तो उन्होंने राम के काम को ही सब कुछ मान लिया। उन्होंने फौरन वानरों की सेना इकट्ठी की। जी, और सिर्फ इकट्ठी नहीं की, उन्हें अलग अलग दलों में बांटकर चारों दिशाओं में सीता जी की खोज में भेजा, पूरी योजना के साथ। और जब हनुमान जी पता लगाकर लौटे कि सीता जी लंका में हैं, तो सुग्रीव ने एक पल भी नहीं गवाया। अपनी पूरी वानर सेना लेकर, जिसमें नल, नील, जामवंत, अंगद जैसे वीर थे, लंका पर चढ़ाई के लिए तैयार हो गए और खुद सेना का नेतृत्व करते हुए राम लक्ष्मण के साथ समुद्र तट पहुंचे। लंका युद्ध में उनका क्या रोल रहा? क्या सिर्फ सेनापति थे? नहीं, उन्होंने खुद भी बड़ा पराक्रम दिखाया। कई बड़े राक्षसों को मारा, कुंभकर्ण से भी लड़े, बल्कि उन्होंने तो सीधे रावण से भी टक्कर ली। रावण से? जी हाँ, स्रोत बताता है कि एक बार तो वो कूदकर रावण के रथ पर चढ़ गए, उसका मुकुट छीनकर जमीन पर फेंक दिया। मल्ल युद्ध में भी रावण को बहुत परेशान किया उन्होंने। वाह! तो वो सिर्फ कृतज्ञ मित्र नहीं, बल्कि खुद भी बड़े वीर थे। बिल्कुल, उन्होंने राम के काम के लिए जान लगा दी। उनकी निष्ठा सिर्फ बातों में नहीं, काम में दिखी। फिर लंका विजय के बाद जब राम अयोध्या लौटे तो सुग्रीव भी साथ आए। जी, राम उन्हें और बाकी सब साथियों को अपने साथ पुष्पक विमान में अयोध्या ले गए। और अयोध्या में राज्याभिषेक के समय जब राम सबका परिचय करा रहे थे गुरु वशिष्ठ से, तब उन्होंने सुग्रीव के लिए जो कहा वो तो कमाली है। हाँ, वो शब्द तो मित्रता की मिसाल है। उन्होंने कहा, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे, मम हित लाग जन्म इनहारे, भरतहूं ते मोहि अधिक पियारे। मतलब हे मुनि, ये सब मेरे मित्र हैं। ये युद्ध जैसे भयानक सागर को पार करने में मेरी नाव बने। मेरे लिए इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। सच कहूं तो ये मुझे भरत से भी ज्यादा प्यारे हैं। भरत से भी ज्यादा? ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। स्रोत कहता है कि ये राम ने मित्रता के आदर्श को फिर से स्थापित किया था, दिखाया कि खून के रिश्तों से भी बड़ा निष्ठा और प्रेम का रिश्ता हो सकता है। राम ने बार बार सुग्रीव को प्रिय सखा कहा। राज्याभिषेक के बाद सुग्रीव कुछ दिन अयोध्या में रुके, फिर राम ने उन्हें विदा किया किष्किंधा के लिए।
जी, वो अपने राज्य लौटे जरूर, पर उनका मन, उनका जीवन, वो सब राम में ही लगा रहा। वो किष्किंधा में रहकर भी राम का ही ध्यान करते थे। राम के काम में, राम की याद में ही उनका बाकी जीवन बीता। उनकी भक्ति सिर्फ सेवा या याद करने तक नहीं थी, उनकी एक प्रार्थना भी है, बहुत सुंदर। हाँ, वो प्रार्थना तो उनके मन की गहराई दिखाती है। उसका सार यही है कि हे राम, मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे, मेरी जबान आपका नाम और आपकी लीला गाती रहे, मेरे हाथ आपकी और आपके भक्तों की सेवा करें, मेरा शरीर आपके पास रहे, आपकी परिक्रमा करें, आपके भक्तों के संग में रहे, मेरी आंखें आपकी मूर्ति, आपके भक्तों और गुरु को देखें, मेरे कान आपकी कथा सुनें और पैर आपके धामों की यात्रा करें। क्या अद्भुत समर्पण है। मतलब अपनी हर इंद्री, अपना मन, सब कुछ भगवान को सौंप दिया। वो सिर्फ मित्र नहीं रहे, भक्त बन गए। और ऐसे भक्त कि जब राम अपनी लीला समेटकर साकेत जाने लगे तो सुग्रीव भी उनके साथ ही गए। तो सुग्रीव की ये कहानी, मतलब शुरू में इतना दुख, अपमान, कष्ट झेला, पर राम जैसे मित्र मिले तो जीवन ही बदल गया। बिल्कुल। उनकी अटूट निष्ठा, उनकी सेवा, उनकी भक्ति ने उन्हें न सिर्फ खोया हुआ सम्मान दिलाया, बल्कि भगवान का भरत से भी प्रिय मित्र बना दिया। उनका जीवन वाकई आदर्श मित्रता और भक्ति का प्रतीक है। ये सिखाता है कि विश्वास हो, निष्ठा हो, सही साथ मिले तो बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी पार पाया जा सकता है। सही बात है। सुग्रीव ने सिर्फ राज्य वापस नहीं पाया, उन्होंने भगवान का साथ पाया। उनकी कहानी हमें यही बताती है कि समर्पण और निस्वार्थ प्रेम में कितनी शक्ति है। और एक बात और सोचने वाली है उनकी कहानी से, आज के समय के लिए भी। वो जो शुरू में हुआ था, बाली के साथ जो गलतफहमी हुई, हाँ, वो बहुत जरूरी मुद्दा है। ये सोचना चाहिए कि कैसे एक भयानक गलतफहमी, जिसमें शायद दोनों की ही कुछ गलती रही हो, ने इतना बड़ा दुख दिया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या सिखाती है? यही कि करीबी से करीबी रिश्तों में भी कोई भी फैसला लेने से पहले या कोई प्रतिक्रिया देने से पहले कितना जरूरी है कि हम धैर्य से पूरी बात सुने, समझें, साफ साफ बात करें। सही कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी हम अपनी जिंदगी में, चाहे वो घर हो या काम की जगह, आधी अधूरी बात सुनकर, पूरी सच्चाई जाने बिना जल्दबाजी में कुछ कह देते हैं, कुछ कर बैठते हैं, जिससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं और बिना वजह दुख पैदा होता है। ये एक सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही ढूंढना होगा।